ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। श्रृंगवीर पीर के गंगा किनारे इस तरफ भगवान राम लक्ष्मण सीता गुहक मन निषाद राज भी है। पार करने के लिए केवट आनाकानी कर रहा है। कुछ शर्तें हैं। तो केवट के अटपटी गंवार बातों के शर्त से यह केवट बता रहे हैं, भगवान आपको पाने के लिए आप भी बहुत शर्त रखते हो। क्या भगवान शर्त रखते हैं भगवान को पाने के लिए? फर्स्ट तो बहिरंग साधना करो जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। सेकंड है अंतःकरण अंतरंग साधना करो, श्रवण मनन निधि ध्यासन। जन्म जन्म करी, जन्म जन्म तक संत मुनि जपन कराए, तब भगवान आप दर्शन देते हो। आपका वो तो ये जो शर्त की बात होती है ना, कंडीशन की बात होती है, तो आपको भी अनुभव होना चाहिए। जहां कंडीशन होता है तहां स्वीकार करना पड़ता है। और स्वीकार करने के लिए प्रभु भगवान भी हो या भक्त हो, अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। देखिए ये बातें सब उभरती है। भगवान के पास अभी कोई अहंकार नहीं है। केवट ने क्लियरली कह दिया, प्रभु अगर आप मुझसे नौका में पार नहीं चाहते हो, थोड़ी दूर, वही थोड़ी दूर कटी तक पानी है, आप निकल जाओ, वो भी चल जाएगा। मगर बिना यही घाट ते थोड़ी क दूर, यही घाट के थोड़ी के दूर अहे कटिलो जलू, कटी तक जलू है। कल हम लोग पुंडरीक के बारे में देख रहे थे, उपनिषद गंगा। देखो जब कोई शुद्ध अंतकरण वाला होता है, वहां टॉपिक रियली अंतकरण, शुद्ध अंतकरण, अंतरंग साधना है। मगर कहानी सुंदर है। अपनी जो बहू है, पुंडरीक की पत्नी, वो घोड़े पर बैठ रही है, और ये जो सास ससुर माने इनका पिता माता जी पैदल चल रहे हैं पंढरपुर से प्रयागराज तक आ गए। इसीलिए ना प्रयागराज की महिमा है। कहीं ना कहीं कथा जुड़ जाती है। प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस, काशी, बद्रीनाथ। भागवत है तो बद्रीनाथ हरिद्वार ज्यादा। बनारस काशी वेद से लेकर के अलग अलग पुराणों में ब्राह्मणों के लिए सब कथा है। हालांकि रामायण में वर्णन नहीं है। भगवान राम कभी काशी गए, कृष्ण गए, वो भी आक्रमण करने के लिए। उनकी आदत ही है, या तो प्यार करेंगे या तो आक्रमण करेंगे, कृष्ण की। और राम थोड़ा संभल करके बोलते हैं, करते हैं काम भी।
तो जत्था, कल का डायलॉग याद करो कि जत्था के साथ चले आए और स्नान किया। कुकुट स्वामी एक है, नाम वैष्णव संप्रदाय का है। कुकुट स्वामी के आश्रम में रुकने के मौका मिला। अब ये पिताजी माताजी सो गए, इसको नींद नहीं आ रही, यंग लड़का है, शादीशुदा अभी हुई है, पत्नी सुंदर भी है, घोड़ा भी मिला है, लेकर के आए हैं, तो उसको नींद नहीं आ रही। तो देखा एक झाड़ू की आवाज है। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये लोग तो सुना है, आप लोगों का छूट जाता है, आप कुछ लोगों को। आज ये हमारी दो माताएं भी आ गई है आज, हंस रही है अनीता। ये सब हमारी प्यारी प्यारी माताएं हैं, नाजुक वाले हैं सब, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर फिर भी हमारी ही है तो क्या करें, है ना। हाँ देखो ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसमें आंगन में आवाज सुनी उन्होंने, कौन, पुंडरीक। और देखा कि तीन स्त्रियां मलिन वस्त्र पहन करके आती है और झाड़ू करती है, और बाद में कुकुट स्वामी के कपड़े साफ करती है, झाड़ू करती है, पानी रखती है, और जब निकलती है सुंदर वस्त्र धारण कर लेती है। 2 दिन देखा, पूछा रुकिए देवी जी, आप कौन हैं, क्या है। उन्होंने बताया, हम गंगा, यमुना और सरस्वती। फिर सरस्वती या यमुना ने, सरस्वती ने कहा, तुम भी तो इतना पाप करते हो, तुम्हारे पाप से भी हम धूमिल हो गए। कैसे, मैंने क्या पाप किया। ना तुम अपने पिताजी माताजी की सेवा न करके उनको तीर्थ के बहाने लेके आते हो, और मन में भावना है, तुम्हारी पत्नी की भावना है, पता नहीं कब मर जाएंगे, कितना सोना तक पहना है, बोली थी ना वो बहू, वो तब वो झसक गया वो, कहा गया हम तीर्थ नहीं करेंगे, वापस जाए। पिताजी माताजी को वापस किया, परिवर्तन एक ही वाक्य ही, मैंने गंगा यमुना सरस्वती का एक ही वाक्य चेंज कर दिया कि तुमने भी बहुत पाप किया, अपने पिताजी माताजी की सेवा नहीं की। तो वहां सेवा किया, करता गया, वो भी आश्चर्य, बच्चा इतना परिवर्तन हो गया। जो पत्नी की बात मानता था, ससुराल जाता था, पुरोहित नहीं करता था कुछ भी, अभी पिता माताजी की सेवा कर रहा है, रातों रात सेवा कर रहा है। विट्ठल आ गए भगवान, पीछे से बोल रहे हैं, पुंडरीक मैं आया हूं, तुमसे मेरा काम है ना, मैं अभी व्यस्त हूं, ना मुझे आसन नहीं दोगे। तो ईंट रख करके पैर सवा किया जाता है, क्योंकि वो पैर को ठीक से अ, नीचे ऊपर सब पकड़ सकते हैं। तो वो ईंट रख करके, पिताजी का पैर था ऊपर था, उसने खिसकाया ईंट, और पीछे से ही ऐसे ही डाल दिया, देखा तक नहीं, डाल दिया। तब आपने देखा ना कितना भगवान विष्णु हो गए। यहाँ भी मेन पॉइंट में जो बोलने वाला हूं। फिर तो वहां कथा है कि भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, और वहीं पर ही मंदिर बना, अभी भी पंडरीपुर मंदिर वहां है। अब भगवान ने जाना कि ये तो आसन मुझे देखा तक नहीं है, और मांगा तो एक ईंट दे दिया, मैं बोलूंगा मेरा कमर दुख रहा है, मेरा कटी दुख रहा है, तो सुनेगा ही नहीं है ये। इसलिए भगवान खुद कमर को अपने हाथ में लगाते रहे। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम थक जाते हैं तो अपने आप अपना ये दोनों हाथ कटी में आ जाता है। इसका शंकराचार्य भाव लेते हैं। कल तो आपने कहानी देखा, आज अर्थ देखो। भगवान थक गए कथा के दृष्टि से, इसीलिए अपने कटी में हाथ रख रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कटी में क्यों हाथ रख रहे हैं। अब कोई वैष्णव संप्रदाय के भक्त है तो वो तो मस्ती में, अरे भगवान की स्टाइल है, अच्छा है। कृष्ण तो कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं ना, राम जी के पास एक ही स्टाइल है, धनुष बाण, बस तीर। कृष्ण का कुछ भी, बस पैर ट्विस्ट हो गया, फिर बांसुरी बजा दिया, फिर ऐसे कर दिया,
वो किया। वैष्णव शंकराचार्य कहते हैं, ना 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 ना, ये भवसागर पार करना कठिन है, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जीवात्मा डर जाता है। भगवान कहते कुछ भी नहीं है, कमर तक ही पानी है, आ जाओ। आओ तो मेरे पास। जब मेरे पास आओगे तो देखोगे, अनुभव करोगे, कमर तक ही पानी है, कुछ नहीं। केवट भी यही कहता है कि अगर आप मेरे नौका में नहीं जाना चाहते हो, मेरे नाव में नहीं जाना चाहते हो, तो क्या है, यही घाट ते थोरिक दूर, अहई कटिलो जलू, थह देखाई हो जो। बस मैं बता देता हूं, आप जाइए, पर मारिए मोही मुझे। हालांकि लक्ष्मण जी लाल क्रोधित हो रहे हैं, उनके हाथ तीर पर चला जा रहा है, बरु मारो, मुझे मार दे। हाँ? इसमें छंद में भी था ना, छंद 100 पहले, बरु तीर मारो हो लखन पे, जब लागी न पाई पखारे हो। वरम तो मुझे लखन तीर मार दे, मगर मैं आपके चरण पखारन के बिना आपको मैं बैठाऊंगा नहीं। क्या प्यार है ना, सचमुच ये प्यार है। बरमारी है मोहि बिना पग धोए, आपके पग धोए बिना नाथ न नाव चढ़ ही हो। मैं आपको अपना नाव में चढ़ाऊंगा ही नहीं, ये पार करने की बात दूर है। क्या डायलॉग है। पहले चढ़ाए उसके बाद तो चलाए ना, चढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। आपको क्या करना है। निषाद राज भी चुप है। मैंने बताया था क्यों ऐसे निषाद राज आज चुप है, और कोई भी नौका नहीं है। किसी एक दिन घटना में निषाद राज के परिवार को और निषाद राज को इन्होंने बचाया था। निषाद राज, गोह जिसको बोलते हैं, देखो, गोह और निषाद राज एक ही है। आप निषाद राज बोलो या गोह बोलो, एक ही है। जैसे निषाद राज एक टाइटल है, निषाद राज, निषादों का राज। गांव का जैसे सरपंच होता है, प्रधान बोलते हैं ना हम लोग, हमारे बारण में प्रधान होते हैं। ये गांव है ना, आश्रम, बारण प्रधान। तो प्रधान पल्ली, जो सवर पल्ली है, उसका प्रधान वो है निषाद राज। उनका नाम गुह है। गुह जाति भी होता है, मगर वो केवट है। ये सब चलाते हैं, वो केवल केवट है, उसका नौका पार कराना है बस। इसलिए दो अलग अलग है। कुछ टीकाकार एक ही कर देते हैं, नहीं, कंगाबी के जो दोहा पढ़ेंगे ना, क्लियरली अलग है। 4 लोग उतर रहे हैं, तो फिर केवट के लिए थोड़ी उतरना लिखा जाएगा, गुह उतर है। गुह का नाम भी देते हैं तुलसीदास जी। चलिए, अब ये एक मौका ले लिया उन्होंने। कहने का मतलब है, जीवन में आपको परिस्थिति मिलेगी, उसको सदुपयोग करना, जो केवट ने किया है। हम लोग को परिस्थिति मिलती है, ये जो कभी कभी वो जो कार्ड मिलता है ना, वो आप उसको खर्च कर सकते हो, बताया जाता है। जैसे बहुत फ्लाइट जो करता है ना, इतना हजार के बाद उनको क्या गोल्डन कार्ड है मिलता है, इतना फ्री मिल जाता है। हाँ? तो केवट को जीवन में मिला था, उसने सदुपयोग किया। वर में क्या मांगा, देखो, कैकेयी ने भी वर मांगा। मांगा क्या, अपने बेटे को 14 साल राजा, जो बेटे चाहता ही नहीं था, जिसके कारण, इसी के कारण ही बेटे ने त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं था ऐसे कि राम इतना प्यारा होगा। कैकेयी के लिए भी राम प्यारा, कैकेयी भी राम को प्यार करती है, मगर क्या करे, कली का प्रभाव, सरस्वती का प्रभाव है। देवता भी चाहते थे, चलो कहीं ना कहीं तो हमें परिवर्तन कराना है, तो कैकेयी को ढूंढा। वरुण ने इसे मांगा, और इसने क्या वर मांगा, बस एक ही दिन, भगवान से वर नहीं यार, केवट से मांग रहे हैं। केवट निषाद राज से मांग रहे हैं। क्या, एक दिन आएगा कि मेरे, हमारे गंगा तीर में कोई भी नौका नहीं होगा, सिर्फ मेरा होगा।
और मैं पार कराऊंगा, उसमें मैं जो भी शर्त रखूंगा आप कुछ भी नहीं बोलोगे। पूर्व जन्म के स्मरण से उसको पता है एक दिन भगवान आएंगे, और भगवान को पार करने के लिए सिर्फ मैं ही हूं। ठीक। वो चुप है। आप एक कल्पना करो, उसने भगवान को चरण पखारा, सुमन वृष्टि हो गई, और भगवान बैठ गए। अब इन दोनों को भी बैठना है। इतना सब वर्णन नहीं है रामचरितमानस में। और जो राम प्यारे होते हैं ना, राम के भक्त, वो बढ़िया सुंदर कहता है। यहाँ तक तो वर्णन है, उसने क्या किया कि अपने परिवार के सबको चरणामृत दिया। ये 101 बड़ा सुंदर दोहा में है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। अनीता, दोनों देख लो, 101 में है। पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लही पार। चरणामृत जब मिला, एक तो चरणामृत मिला, जीवन धन्य होता है, खुद पिया। शबरी ने भी ऐसे किया। शबरी के पास कोई परिवार तो थे नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था। जवानी में ही शादी के समय था, और वो शादी नहीं किया, और छोड़ दिया था। उस कहानी में मैं इतना नहीं जा रहा हूं। इसलिए उनको आवश्यक नहीं है पितरों को देना है, मगर केवल पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, साई पड़ोस के लोग हैं, वो स्वार्थी नहीं बन रहा है। यही उसकी भावना है। वो दूसरे के लिए भी कर रहा है। वो दौड़ गया कठौता लाने के लिए, बाकी सबको बता दे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मौका है। दशरथ के बेटे राम आए हैं, उनका मैं चरण पखार रहा हूं, उसके वो जो पानी है, तीर्थ पानी है, हम लोगों को लेना, आ जाओ। सब आए, सब लाइन बोल के लाइन करो। और उनकी पत्नी बच्चे सब दे रहे हैं। संत लोग बार कहते हैं, सीता जी तो हमेशा घूंघट में रहती है, लक्ष्मण पास में है, अभी भगवान राम बैठ गए हैं, पास में ही है, केवट भी चुप है। तो सीता जी धीरे से कहते, देवर जी, लक्ष्मण नाम तो नहीं बोलते, देवर जी, चरणामृत हम लोगों को भी नहीं मिलता है अयोध्या में, ये भी एक मौका है। और ये लोग तो परम प्रेमी है, हम लोग भी खड़े हो जाएं। अब अभी आपके कोई हर्जा नहीं तो मेरा भी हर्जा नहीं, जो तीर मारने वाला था अभी। तो कहते माता सीता और लक्ष्मण भी खड़े हो गए, और गुहक तो खड़ा ही होगा। भगवान देख करके ना आश्चर्य होते हैं, खुश होते हैं। कहते हैं मेरे चरणामृत में है क्या, इतना सब होने के लिए कर रहे हैं, और अभी मैं तो मांग नहीं सकता हूँ। उनकी भी इच्छा हुई। ये सब बातें ना आप नहीं सुन रहे होंगे। उनकी भी इच्छा हुई, सोचेगा मांगू, मांग नहीं सकता हूँ तो अच्छा, कुछ तो मैं जंगल में रहूं या कुछ भी, मर्यादा तो मुझे पालन करना पड़ेगा। मैं अपने ही चरणामृत मांग रहा हूँ, और वो भी केवट से। इसलिए इसे करता हूँ। अगले जब जन्म लूंगा ना, हाँ, जब कृष्ण बनूंगा, वो बचपन से ही अपनी अंगूठी में चूसूंगा। समझ में आया? करार बिंदेन पदार बिंदम, है ना, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
सियावर रामचंद्र की। देखो, भक्त की जो इच्छा होती है ना, वो तो ठीक है, भगवान की भी इच्छा होती है। सुंदर। कहता अभी चरणामृत नहीं मांग सकता, पी नहीं सकता, पर ये मेरे मेरे चरण में है क्या, क्या जादू है, क्या मूरी है, तो मुझे चूसना ही पड़ेगा। तो भगवान चूसते हैं। ठीक है। अच्छा, और सुनिए। अब कृष्ण से और आगे बढ़ता हूं। सबसे अगर सुंदर है, कृष्ण है। हालांकि सूरदास जी ने कहा कि दोनों ही सुंदर नाम, चाहे कृष्ण को चाहे वो राम। राम भी सुंदर है, कृष्ण भी सुंदर है। एक सीधा है, एक टेढ़ा है। एक धनुष बाण पकड़ता है और एक बंसी पकड़ता है। जब बंसी छोड़ता है तो चक्र भी पकड़ लेता है। मगर उसका जो मोर पिंक है वो बहुत सुंदर करा देता है। और कृष्ण, राम से कृष्ण सबसे सुंदर है। क्यों? राम के जो मुस्कान है ना, वो गंभीर मुस्कान है। मगर जो कृष्ण के मुस्कान है, वो खिलखिला मुस्कान। और जो खिलखिला मुस्कान में कंपन, तरंग हो जाता है शरीर, गाल खुल जाता है, आंखें तने हो जाती है। तो जो सुंदर की छटा, शब्द ध्यान रखना, वो निखरती है कृष्ण में, तो सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो जब छोटे थे कृष्ण, तो अपने ही सुंदर को देख के मोहित हो जाते थे। कान्हा अपने दर्पण देखते तो वो भी मोहित हो जाते थे। अच्छा, इसी सुंदरता को वो खुद कैसे अनुभव करेंगे, कैसे आलिंगन करेंगे, कैसे निहारेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे विलोकन करेंगे? केवल दर्पण में ही देखते थे छोटे समय में। और उनका एक इच्छा रह गई, इनकी इच्छा रही कि मैं कृष्ण को ही आलिंगन कैसे करूं। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को ही आलिंगन कैसे करूं, तो मुझे कुछ बनना पड़ेगा, तब मैं कृष्ण का आलिंगन करूं। अब तो ये द्वापर युग है, समापन है। मैं अपना शरीर त्याग करूंगा, 125 साल हो जाएगा, तो द्वापर युग खत्म हो जाएगा। फिर कलयुग स्टार्ट होगा। फिर मैं तो अपना छठा, अपने सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। मुझे पकड़ना है, आलिंगन करना है, संभव हो तो चुंबन करना है। और मेरे जो पैर पद दर्शन है, वो मैं ही अपने पद को साष्टांग प्रणिपात कैसे करूं, वो मैं चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए हैं। बोल चैतन्य महाप्रभु की। ये बड़ा कंजूस हो आप लोग। बोल चैतन्य महाप्रभु की। भगवान की अवतार है। शिव जी का अवतार जैसे शंकराचार्य है, कृष्ण का अवतार चैतन्य। तो जो जो कृष्ण की इच्छा थी, वो चैतन्य महाप्रभु बन करके सब बना दिया। वो चाहते थे कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो जाए, हो जाते थे। कृष्ण के चरण कमल पकड़ करके रोने लगते थे, रोते थे। प्रहलाद भी करते थे। ऐसे हैं प्यार। ठीक है ना? तो भगवान राम भी चाहते थे। अरे, सीता ने भी मौका लिया, लक्ष्मण ने भी मौका लिया, चलो मेरा भी आएगा समय। तो भगवान ऐसे ही इच्छा को पूर्ति करते हैं। पद पखार जल पान करी आपो सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। और भगवान बड़े खुशी से मुदित पार करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। 101 के बाद, उत्तरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। ठीक है।
उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता। सिय राम गुहल लखन समेता। एवट उतरि दंडवत गिन्हा। प्रभु ही सकुच अहि नहीं कछु दीन्हा। हिय हिय की सिय जान बिहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराए। केवट चरण गहे अकुलाए। नाथ आजु में काहन पावा। निटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरे। आज दीन विधि बनि भूलि भूरी। अब कछु नाथ न चाहि मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरते बार मोहि जो देवा। फिरते बार मोहि जो देवा। तो प्रसादु में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया। नहीं कछु केवट ले। दिदा कीन करुणायतन। अगति विमल बरु दे। सियावर रामचंद्र के जय। पवन सुत उमापति। बोलो भाई। 116 में जाओ, है ना? उसमें एक मिनट, उसमें भगवान जब चरण पखार रहा था, भगवान ने लक्ष्मण को और सीता को देखा। एक तो मैंने कहानी बताई थी कि सेवा के बारे में लक्ष्मण